मानते रहते और ये सब असली और सच्चाई से अलग हो जाते बेचारे। तो ये छटनी बड़ा जरूरी था। कहा भी था आगे मेरी संगत बढ़ेगी, बच्चा तो मतलब यानी छटनी होगी, कटनी होगी, और जो लोग नहीं समझ पाए तो कुदरत चटनी भी कर देगी। ये चटनी हो रही है जो आप देख रहे हो, सारा विश्व तबाह है, कितने रोज मरते चले जा रहे हैं और ये रोक नहीं सकता कोई, ये किसी के बस की बात नहीं। ये कितना उपचार कर बनाए और कितना चिल्लाए और कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इनको ये विश्वास नहीं है कि कुदरत नाराज है। ये समझते बीमारी है। अरे भाई इतनी बीमारियां सबकी दवा बन गई, इस बीमारी की क्यों नहीं दवा बनी? और दवा बनी वो काम नहीं कर रहे, इसका मतलब दवा ही नहीं हुआ। बाबा जी ने 80 में इशारा किया था कि परमाणु बम अणुबम ये सीमित क्षेत्र को नष्ट कर सकता है, इसकी सीमा है। अगर कुदरत नाराज हो गई और कीटाणु बम कहीं उसने अगर फेंक दिया तो सारा विश्व तबाह हो जाएगा। ये कीटाणु बम की बात समझी नहीं रही, उनकी समझ में क्या है, सब क्या है। वो प्रकृति का सीधा संबंध महात्माओं से होता है, महात्मा सब जानते और उनके पास से जाएंगे नहीं, क्यों? अपनी तौहीनी समझते कि हमारी तौहीनी हो जाएगी। इसमें तौहीनी नहीं है कि तुम्हारे शासन में प्रजा मर रही है, रो रही, चिल्ला रही है, कोई सुनने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं, ये तौहीनी नहीं है। तुमने ये पढ़ा नहीं है रामचरितमानस में? गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में पहले कह दिया, जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा, इससे बड़ा और दंड क्या है? लेकिन ये कहा समझ में किसी क्या समझ में आ जाता तो धर्मशास्त्रों की बात झूठी नहीं हो जाएगी। जो उन्होंने कहा लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करेगी, कभी ये सच्ची अच्छी बात समझ में नहीं आएगी। तो ये सब जो हो रहा है ये होना है, इसको पहले ही बता दिया गया था। जब बाबा जी ने कह दिया कि आगे कुदरत नाराज हो गई है, एक दिन सारा विश्व कुदरत की चपेट में आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे बचने बचाने का सामान किसी के पास नहीं। जो ये जिम्मेदार लोग जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को देखकर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये तो कितनी बड़ी बात है, ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई। लेकिन हम अपनी गुरु की सच्चाई को भी नहीं सोचते, उनके बचनों को संभाल के रख नहीं पाए और सच्चाई से दूर हो गए तो मुसीबत आके खड़ी हो गई। अब ये मुसीबत किसी से जाने वाली और बढ़ेगी, ये भी क्या है, ये और बढ़ेगी। जब तक घूम करके ये संतों की शरण में नहीं आएंगे इस मुसीबत को कोई दूर नहीं कर सकता। ये घटने वाली नहीं, बढ़ने वाली। अभी क्या आगे और आ रहा। जो कहा था बच्चा 12-12 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनसंख्या कम हो जाएगी। तो उनके वचन तो झूठ नहीं हो गए, क्योंकि ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, अपनी तानेंगे तो फिर निश्चित है वो व्यवस्था खराब हो जाएगी और खराब होती चली जा रही और कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रेमियों, बचने बचाने का रास्ता जो महात्मा सूरदास ने कहा था, काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान दे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कलयुग में जब खराब समय आएगा, बीमारियों का, महामारियों का, दैवी प्रकोपों का, दुर्घटनाओं का, अकाल मौत का, तो उस समय जो जीव बचेंगे जो सतगुरु की शरण में चले जाएंगे उनका बचाव हो जाएगा। तो हमें आपको अपने बचने के लिए